दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। देखिए, कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, वहां तक हम कर चुके थे। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसी में ही महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। इसका कारण ये था कि महात्मा गांधी जी ने, जब गांधी रिबन पैक्ट हुआ 1931 में, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, उसमें महात्मा गांधी जी ने भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव, शहीद भगत सिंह और राजगुरु की फांसी को नहीं रुकवाया था। इस वजह से महात्मा गांधी जी को इसमें काले झंडे दिखाए गए। तो 1931 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया। 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो इसके बाद होता यह है कि जब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसके बाद जब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इनको जो है रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड, इनको दे दिया गया। इसमें यह था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। देखो, पृथक निर्वाचन मंडल वो होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी दलित कम्युनिटी है तो वहाँ पर दलित कम्युनिटी ही वोट करेगी, दलित कम्युनिटी का ही नेता चुना जाएगा। तो ये एक तरीके का समाज में जो है भेदभाव पैदा करता, मतलब एक और लकीर खिंच जाती भारत में, भारत के अंदर ही एक और लकीर खिंच जाती। इसको लेकर के महात्मा गांधी जी इसके विरोध में उस वक्त पुणे की यरबदा जेल में बंद थे। वहीं पर उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घबरा गए कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो फिर लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुणे की यरबदा जेल में जाते हैं और गांधी जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप जो है आरक्षण की सीटों को बढ़ा लीजिए, यदि आप चाहते हैं कि दलितों को आरक्षण अधिक दिया जाए तो वो कर लीजिए, लेकिन आप जो है एक समाज के अंदर खाई पैदा मत कीजिए जिससे जो है लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, ऐसा मत कीजिए। तो इसके बाद जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर पूना में ही समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना समझौता कहा जाता है। तो 1932 में हुआ था। उसके बाद जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की गुजरात में। इसके बाद महात्मा गांधी जी जो थे वो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने नहीं देना चाहते थे। उनका कारण ये था कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो नीतियां थीं वो कुछ अलग थीं। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा को नहीं मानते थे, क्योंकि उनका ये कहना था यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हिंसा भी हमको अपनानी ही पड़ेगी। लेकिन महात्मा गांधी जी सिर्फ और सिर्फ अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति थे, तो वो जो नहीं चाहते थे। उसके बाद 1939 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उसका जो कांग्रेस का अध्यक्ष का जो पद का चुनाव होना था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा पट्टाभी सीतारमैया खड़े किए गए थे, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसी के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, उसके बाद 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान भी संभाली थी। देखो, 1940 में ये हुआ था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्टार्ट किया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले जो थे वो थे विनोबा भावे, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में ये था कि उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया कि हम जो है अंग्रेजों की कार्यकारिणी समिति में आपको जगह देंगे, कार्यकारिणी समिति में आपको बुलाया जाएगा। कोई भी मान लीजिए समझौता होगा, कोई भी नया कानून बनाया जाएगा तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो है जो पाकिस्तान की मांग थी 1940 में ही उठी थी। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो उनका मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, उसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रख दी। तो पाकिस्तान जो शब्द है सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। तो जब 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव होता है तो उसको कांग्रेस ने भी ठुकरा दिया और जो मुस्लिम लीग थी उसने भी ठुकरा दी थी। इसके बाद 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि हम जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। जिस तरीके से डोमिनियन स्टेटस जो होता है, जिसमें सरकार तो आपकी बनेगी, कानून आप ही करेंगे, लेकिन जो मेन होगा, जैसे राजा जो होगा वो ब्रिटेन उस पर शासन करेगा। जिस तरीके से आज जो है ऑस्ट्रेलिया, आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो है अभी भी जो है वहाँ की जो क्यून है वो एलिजाबेथ ही है ब्रिटेन की। तो डोमिनियन स्टेटस वही होता है, तो मतलब पूर्ण स्वराज नहीं होता है। तो भारत में जो है 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, तो क्रिप्स मिशन को भी नहीं माना गया। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हम जो है आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध की डेट का कुछ पता नहीं था, कब खत्म होगा, एकदम अनिश्चितता की स्थिति थी,
तो महात्मा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, मतलब आगे की डेट का चेक दे दिया आपने, इसको कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको ये कहा कि ये एक ऐसा चेक है, ऐसी बैंक के द्वारा इशू किया गया है जो खुद ही नष्ट होने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी बुरा हाल हो गया था। जब 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तब उसमें महात्मा गांधी जी ने भारतीयों को प्रेरित किया था कि आप जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होइए और जो है अंग्रेज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे तो ये हमको आज़ादी दे देंगे। लेकिन अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उसके बाद हमको पता चला कि महात्मा गांधी जी ने उन पर जो विश्वास किया, विश्वास उन्होंने घात किया हमारे साथ। तो उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसमें जो है भारत ने उतना साथ इनका नहीं दिया था। उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो मुंबई के जो ग्वालियर टैंक मैदान है उसमें वर्धा में जो है इसका प्रस्ताव जो है पास कर लिया गया। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तब उसके 9 अगस्त 1942 को ही जो प्रमुख नेता थे भारत के, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सबको जो है जेल में बंद कर दिया गया। तो जब प्रमुख नेता ही जेल में बंद हो गए तब जो है उस वक्त जो यूथ था, उस वक्त के जो युवा नेता थे वो निकल के सामने आए। उषा मेहता उस वक्त जो है काफ़ी मशहूर हुई क्योंकि उन्होंने जो है रेडियो के संचालन किया था। रेडियो पर जो जानकारियाँ होती थी उनको वो प्रसारित करती थी, एक तरीके का मीडिया का कार्य किया उन्होंने, लोगों में ऊर्जा का संचार करने का कार्य किया। तो उषा मेहता जो थी वो उस वक्त काफ़ी विख्यात हुई। साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया जो थे वो भी निकल करके सामने आए। तो काफ़ी जो यूथ जो नेता थे उस वक्त जो है निकल करके सामने आए 1942 में, क्योंकि जो मेन हमारे नेता थे, जो मेन स्ट्रीम के जो लीडर्स थे, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी जी भी बंद थे। लेकिन 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो उतनी तरीके से सफल नहीं हो पाया। इसी में जो है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। इससे पहले महात्मा गांधी जी हमेशा अहिंसा की नीति पर रहे, लेकिन पहली बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था कि या तो करो या फिर मरो। तो ये जो था 1942 के बाद में हमें 1947 में जाकर के आज़ादी मिली है। तो 1943 में ही जो है आज़ाद हिंद फौज की मतलब स्थापना हुई 1942 में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, आप ध्यान रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आज़ाद हिंद लोग ये समझते हैं कि आज़ाद हिंद फौज जो है इसकी स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की थी, लेकिन कमान जरूर संभाली थी। तो ये था हमारा जो है 1931 के कराची अधिवेशन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक का सफ़र। इसके बाद अगली वीडियो में हम जानेंगे भारत की आज़ादी का क्या क्या इसमें सफ़र रहे। इसके बाद कैबिनेट मिशन का गठन होगा। इसके बाद जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है ये किस तरीके से, भारत किस तरीके से स्वतंत्र होगा, उस वक्त जो है गवर्नर जनरल कौन है, ये सब अगली वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।